कोषालय संहिता भाग 2, इसमें सहायक नियम सब रूल से दिया गया है। इसके अंतर्गत अध्याय चैप्टर 1 कोषालयों का सामान्य संगठन एवं कार्य के बारे में जानेंगे, जिसे सहायक नियम या CGTC SR 1 से 51 तक जाना जाता है। अनुभाग सेक्शन 1 सामान्य संगठन, यह सहायक नियम 1 से 25 तक विस्तृत है। जिलाध्यक्ष, इसके अंतर्गत परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। प्रश्न तीसरा, जिलाध्यक्षों द्वारा कोषालय निरीक्षण संबंधी निर्देशों का उल्लेख कीजिए। SR 3 से 11 तक है। कलेक्टर, जिलाध्यक्ष, इनके निरीक्षण संबंधी जो निर्देश दिए गए हैं उसमें कोषालय और उप कोषालयों का निरीक्षण जो है, कोषालयों का जो जिला कोषालय होता है उनका 6 माही निरीक्षण करना होता है, अर्थात वर्ष में 2 बार, और जो उप कोषालय होता है उनका वर्ष में 1 बार। इनका जो निरीक्षण करने का क्रम होता है, इसमें सुदृढ़ कक्ष, डबल लॉक या स्ट्रांग रूम, इनको पहले निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद खजांची अर्थात सिंगल लॉक, इसका प्रभारी कौन होता है? खजांची, जिसमें नकदी, मुद्रांक एवं अफीम जो विभाग रहता है ये खजांची के अंदर होता है। इनका निरीक्षण करने के पश्चात लेखा शाखा जाना होता है। लेखा शाखा में सहायक कोषालय अधिकारी, इसके अंडर में क्या होता है? समेकित निधि और लोक लेखा, ये इनके प्रभार में होता है। इनसे जो लेखा का कार्य किया जाता है उनको संबंधित निर्देशों का पालन कराया जाना इनका उत्तरदायित्व होता है। इस प्रकार से जिलाध्यक्षों का निरीक्षण संबंधी यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो उसको लिख सकते हैं। कोषालय अधिकारी, कोषालय अधिकारी कलेक्टर की ओर से कोषालय का लेखा, अभिलेखों, वाउचरों की शुद्धता, समस्त लेन देन के प्रति उत्तरदायी होता है। यह सब रूल्स 12 से लेकर के 16 तक विस्तृत है। फिर आगे चलते हैं। खजांची, खजांची कौन है? खजांची जो है कोषालय में खजांची धनराशि के लेन देन के लिए उत्तरदायी होता है। खजांची की प्रतिभूति का आदर्श नमूना फार्म CGTC 2 में दिया गया है। प्रतिभूति क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसे सब रूल्स 20 में दिया गया है। सहायक कोषालय अधिकारी अर्थात जो उप कोषालय अधिकारी होता है वह कोषालय अधिकारी की ओर से जिला एवं उप कोषालय का लेखाओं का संयोजन तथा जानकारी भेजने हेतु उत्तरदायी है। उप कोषालय अधिकारी या सहायक कोषालय अधिकारी का दायित्व है कि वह अनियमितता के सभी मामलों में कोषालय अधिकारी के ध्यान में लाए। यह सब रूल्स 24 से लेकर के 25 तक विस्तृत है। अनुभाग सेक्शन 2 कोषालय लेखा, ट्रेजरी अकाउंट, सहायक नियम CGTC SR 26 से 37 तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत उप कोषालय, इसके बारे में जानेंगे। उप कोषालय सामान्यतः तहसील मुख्यालयों पर स्थित होते हैं। उप कोषालय में अनुविभागीय अधिकारी जो SDM होता है, जो तहसील के सामान्य प्रभारी हैं, के सामान्य प्रभार में होंगे। इनके कार्य क्या हैं देखते हैं। कोषालय में मासिक लेखा भेजना, सामयिक पत्रक भेजना। उप कोषालय के प्रति कार्यों के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी का उत्तरदायित्व उसी प्रकार होगा जिस प्रकार कलेक्टर का जिला कोषालय के प्रति होता है। यह किसमें दिया गया है? सब रूल्स 30 में है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें अनुभाग 2 से संबंधित जो प्रश्न है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 4, कोषालय में दैनिक लेखाबंदी किस प्रकार की जाती है? दैनिक लेखाबंदी, क्लोजिंग ऑफ द डे, यह किसमें दिया गया है? सहायक नियम SR 33 में है। इसमें सहायक कोषालय अधिकारी, खजांची और कोषालय अधिकारी, इन तीनों के इर्द गिर्द जो है दैनिक लेखाबंदी का जो कार्य है वो संपादित होता है। चलिए देखते हैं कोषालय अधिकारी किस प्रकार से क्लोजिंग अकाउंट तैयार करता है। अपनी रोकड़ पुस्तक या कैश बुक में प्रविष्ट करेगा, और खजांची क्या करता है? अपनी रोकड़ पुस्तक, कैश बुक, इन दोनों के पास जो है रोकड़ बुक जो होता है उनमें सहायक कोषालय अधिकारी प्रविष्ट करता है, और खजांची क्या करता है? दोनों तरफ का योग करता है। जो लेन देन होता है उन दोनों का योग करेगा। सहायक कोषालय अधिकारी बैलेंस शीट के ऊपर शेष का ज्ञापन तैयार करेगा, और खजांची क्या करता है? फार्म CGTC 4 में शेष विवरण पत्रक तैयार करता है। उसी प्रकार से
कोषालय अधिकारी क्या करता है, दोनों के शेष का मिलान करेगा। शेष बराबर या लेखा सही होने पर कोषालय अधिकारी कार्य करता है, हस्ताक्षर कर देता है। नोट, सहायक कोषालय अधिकारी व खजांची दोनों के रोकड़ पुस्तक, कैश बुक या रोकड़ बही जो होता है का मिलान होने पर ही कोषालय अधिकारी दैनिक लेखे में हस्ताक्षर करेगा। कोषालय अधिकारी द्वारा ध्यान रखने योग्य बातें, योग के सामने परीक्षित शब्द लिखना। दूसरा है, खजांची के सिंगल लाख में आवश्यकता से अधिक राशि या अप्रचलित सिक्के तो नहीं है। रोकड़ बही के योग की जांच स्वयं या अन्य कर्मचारी से जांच कराकर हस्ताक्षर प्राप्त करे। ये इनके द्वारा जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये हैं। प्रश्न 5, कोषालय में मासिक लेखाबंदी किस प्रकार तैयार की जाती है, अथवा महालेखाकार को लेखा भेजने के पश्चात यदि कोषालय लेखे में कोई गलती पाई जाती है तो इसका निराकरण किस प्रकार किया जाता है। उत्तर, मासिक लेखाबंदी मंथली अकाउंट यह सहायक नियम या CGTC SR 34 से 37 तक विस्तृत है। कोषालय में मासिक लेखाबंदी की प्रक्रिया, चलिए देखते हैं प्रक्रिया क्या है इसके। उप कोषालय का लेखा कैलेंडर माह के अंतिम कार्य दिवस को बंद किया जाएगा, जिसमें उस माह का समस्त लेन देन शामिल होगा। फिर कोषालय जो जिला कोषालय का लेखा है उसे बंद करते समय सहायक पंजियों का योग लिया जाता है। फिर क्या होता है, नगद शेष प्रतिवेदन तैयार। इसमें उक्त प्रतिवेदन में जिला कोषालय तथा उप कोषालय का समावेश होता है। जो प्रतिवेदन होता है इसमें इन दोनों जो कोषालय होता है इनका लेन देन का जो भी होता है उसका समावेश होता है। कोषालय अधिकारी द्वारा रोकड़ पुस्तक तथा सहायक पंजियों के प्रत्येक प्रविष्टि का मिलान कर ही हस्ताक्षर करना चाहिए। ये कोषालय अधिकारी का उत्तरदायित्व है। मासिक लेखा सूची, मासिक लेखा सूची 2 भागों में महालेखाकार को भेजी जाती है। प्रथम सूची 10 तारीख तक, इसमें केवल भुगतान का लेखा होता है। द्वितीय सूची 10 तारीख के बाद, इसमें संपूर्ण माह का रोकड़ लेखा एवं जो प्रथम सूची में जो भेजा गया था जो लेखा, उस तारीख के बाद का जो भुगतान सूची होता है वह शामिल की जाती है। उसे 2 पार्ट में जो है महालेखाकार को भेजा जाता है। महालेखाकार को लेखा भेजने के उपरांत कोषालय के आंकड़ों में परिवर्तन कभी नहीं किया जाना चाहिए। मासिक लेखा में सुधार परिवर्तन, अब इसमें सुधार किस प्रकार किया जा सकता है इसके बारे में जानेंगे। प्रपत्र CGTC 78A पर उचित स्थानांतरण हेतु महालेखाकार को एक प्रार्थना पत्र भेजना चाहिए। फिर महालेखाकार को लेखा भेजने के उपरांत वर्गीकरण पंजी मिलान में त्रुटि पाई जाती है तो एक प्रभावित बिंदु पर एक टिप दी जावे। जो जिस पंजी में यदि त्रुटि मिलती है तो उस प्रभावित बिंदु पर क्या दिया जाना चाहिए, एक टिप दिया जाना चाहिए कि किस कारण से उसमें त्रुटि पाई गई है। पूर्व वर्ष के लेखाओं में सुधार 25 मई के बाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। शंका वाले प्रकरणों में महालेखाकार को विशेषतः संदर्भित किया जाना चाहिए। अनुभाग सेक्शन 3 कोषालय निरीक्षण ट्रेजरी इंस्पेक्शन यह सहायक नियम या CGTC SR 38 से 46 तक विस्तृत है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में चलिए देखते हैं। प्रश्न 6, विभिन्न संभागीय एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा कोषालय निरीक्षण संबंधी निर्देशों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। संभागीय आयुक्त द्वारा अपने संभाग के जिला कोषालय का वर्ष में एक बार इनके संभाग के अंतर्गत जो आने वाले जो जिले हैं उनका वर्ष में एक बार तथा तहसीलों का निरीक्षण के समय जब ये तहसील का निरीक्षण करने जाएंगे तो उस समय उप कोषालयों का भी साथ साथ निरीक्षण करेंगे, ऐसा निर्देश है। उसी प्रकार से दूसरा जो है संचालक कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा संभागीय मुख्यालय के जिला कोषालयों का जो संभाग है उनके जो मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले जो जिला कोषालय है उनका तथा उसके साथ जो है दुर्ग कोषालय का भी वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे। अन्य कोषालयों का जो संभागीय मुख्यालय के जो बाहर के जिला कोषालय है उनका 3 वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे। उसी तरह उप कोषालयों का भी जो है 6 वर्ष में कितनी बार निरीक्षण करेंगे, 6 वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे। फिर तीसरे नंबर में कोषालय अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ उप कोषालयों का वर्ष में 2 बार निरीक्षण करेंगे। ये जो जिला कोषालय अधिकारी है वे
उस जिला के अंतर्गत आने वाले जितने उप कोषालय है उनका वर्ष में 2 बार निरीक्षण करेंगे, मतलब 6 माही निरीक्षण करेंगे। फिर आता है चौथे नंबर पर जिलाध्यक्ष कलेक्टर द्वारा जिला कोषालय का 6 माही निरीक्षण करेंगे। ये जो है साल में 2 बार जिला कोषालय का निरीक्षण करेंगे। उसी तरह अपने अधीनस्थ जो जिला के अंतर्गत आने वाले जो उप कोषालय है उनका वर्ष में 1 बार निरीक्षण करेंगे। फिर 5वें नंबर पर अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम जो है राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, जिसके पास उप कोषालयों का सामान्य प्रभार होता है, जिनके पास जो है उप कोषालय का जो सामान्य प्रभार होता है वे जो है 6 माही निरीक्षण करेंगे, अर्थात साल में 2 बार निरीक्षण करेंगे। फिर 6वें नंबर पर है महालेखाकार द्वारा महालेखाकार कार्यालय के उनके जो कार्यालय हैं उनके कार्यालय से जो राजपत्रित अधिकारी हैं, गेजेट ऑफिसर, विज्ञप्त अधिकारी, उनके द्वारा कोषालय के लेखाओं को 3 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 1 बार निरीक्षण किया जाएगा। उसी प्रकार 7वें नंबर पर भारतीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा, इसमें जो है लेखक कार्यालय के विज्ञप्त राजपत्रित अधिकारी जो गेजेट ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा महालेखाकार कार्यालय के समान ही 3 वर्ष में 1 बार निरीक्षण करेंगे। अब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है दिए हैं। इन निरीक्षणों का मूल उद्देश्य क्या बताया गया है कि कोषालयों के कार्य पद्धति निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित कराने में राजस्व अधिकारी की मदद हो सके। अनुभाग सेक्शन 4 विविध उपबंध, यह सहायक नियम या CGTC SR 47 से 49 तक विस्तृत है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको देखते हैं। कोषालय में नकदी की तिजोरी एवं बहुमूल्य जमा करना, नकदी को बंद लिफाफा तिजोरी में रखा जाए, इस प्रकार का जो है उपबंध इस अनुभाग में बताया गया है। इसके अलावा सूचनाएं के बारे में इसमें उपबंध दिया गया है कि कार्यालयीन सूचना पटल से संबंधित जानकारियां जो है चस्पा किया जाएगा। अध्याय चैप्टर 2, यह सहायक नियम CGTC SR 52 से 83 तक विस्तृत है। इसमें राज्य की संचित निधि एवं लोक लेखा में शासकीय धन प्राप्ति तथा ऐसे धन का भुगतान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं अनुभाग सेक्शन 1, इसमें सामान्य नियम के बारे में बताया गया है जो सहायक नियम 52 से 63 तक विस्तृत है। इसमें परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में चले देखते हैं। प्रश्न 7, नकदी बरतने के सामान्य अनुदेश क्या है? यह SR 52 से 53 तक विस्तृत है। उत्तर है इसका पहला पॉइंट, कोई भी जो पब्लिक नागरिक है वे शासन को देय धन का भुगतान, जो नागरिक जो है शासन को यदि धन देना चाहता है तो उसका भुगतान सीधे कोषालय या बैंक में कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है, शासकीय सेवक जो शासन की ओर से धन प्राप्त करता है उस धन को प्रपत्र CGTC 5 में एक रोकड़ बही जो कैश बुक होता है उसमें क्या करेगा? संधारित करेगा। तीसरा पॉइंट यह है, समस्त मौद्रिक लेन देन की प्रविष्टि रोकड़ बही में की जानी चाहिए। जो शासकीय सेवक है वह शासन की ओर से जो धन प्राप्त करता है उसको किसमें प्रविष्टि की जानी चाहिए? रोकड़ बही में प्रविष्टि की जानी चाहिए तथा प्रभारी अधिकारी से जांच उपरांत अभिप्रमाणित कराकर प्रमाण पत्र अंकित की जानी चाहिए। फिर चौथा पॉइंट यह कहता है, प्रतिदिन नहीं तो एक निश्चित अंतराल में रोकड़ बही को बंद करना चाहिए तथा पूर्ण रूप से इसकी जांच की जानी चाहिए, ये कहता है। फिर पांचवा पॉइंट यह है, शासकीय धन जो शासकीय सेवक की अभिरक्षा में है वास्तव में रकम जमा हो गई है या नहीं, इसकी क्या करना चाहिए? जांच की जानी चाहिए। अब ये हो गया नकदी बरतने के सामान्य अनुदेश। इसमें हमने ये सीखा कि शासकीय कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक है वे शासन को धन भुगतान कोषालय और बैंक में कर सकता है। उसके बाद जो अब
इसकी शासकीय सेवक की पारी आती है। शासकीय सेवक उस धन को प्राप्त करता है, फिर उसको CGTC 5 में रोकड़ बही में संधारित करेगा, फिर इसकी जांच करेगा। जांच कौन करेगा? प्रभारी अधिकारी। उसके बाद प्रतिदिन ही तो एक निश्चित अंतराल में उसको बंद करना चाहिए, रोकड़ बही को जांच की जानी चाहिए, बताया। फिर 5वां पॉइंट में शासकीय धनराशि को शासकीय सेवक की अभिरक्षा में है। अब वो शासकीय सेवक की अभिरक्षा में धन आ गया तो उसको वास्तव में जमा हुई है कि नहीं हुई है, इसको प्रतिदिन जो है जांच करना चाहिए, या एक निश्चित अंतराल में जो है जांच करनी चाहिए, ये बताया गया है। अब देखते हैं प्रश्न 8। भुगतानकर्ता को रसीद प्रदाय करने की क्या प्रक्रिया है? क्या किसी अधिकारी द्वारा रसीद की प्रतिलिपि दी जा सकती है? यह नियम किसमें है? SR 58 से 62 तक। उत्तर देखते हैं इसमें। भुगतानकर्ता को रसीद देना। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है? भुगतानकर्ता को रसीद देने का। शासकीय राशि जमा करते समय जमाकर्ता को उसकी पावती दी जाएगी। जो अधिकृत जो व्यक्ति है, जो शासन की ओर से जो अधिकृत शासकीय कर्मचारी है के द्वारा हस्ताक्षरित होगी। यह किसमें है? सहायक नियम 58 में है। दूसरा पॉइंट देखते हैं रसीद बुक। अब जो रसीद बुक है, जिसके माध्यम से जो व्यक्ति है जिसको हम रसीद दे रहे हैं, उसकी क्या प्रक्रिया देखते हैं। रसीद बुक अधीक्षक शासकीय मुद्रणालय से ही प्राप्त की जानी चाहिए। जो गवर्नमेंट प्रेस है वहां से जो है रसीद बुक को मंगाया जाना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट ये है, रसीद बुक का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर संधारित की जानी चाहिए। अब जो रजिस्टर होता है उसमें जब शासकीय प्रेस से जब रसीद बुक को मंगाया जाता है तो उस रजिस्टर में कितने नग जो है प्राप्त किया, कौन से नंबर का है, ये सब जो है उसमें अंकित होता है। यह किसमें बताया गया है? सहायक नियम 60 में बताया गया है। फिर जो है रसीद बुक उपयोग के पहले पृष्ठों की गणना पश्चात प्रभारी अधिकारी से हस्ताक्षर अंकित कराना चाहिए। जो रसीद बुक होता है उसके ऊपर में लिखना चाहिए कि यह फला पृष्ठ से फला पृष्ठ तक इसमें पन्ने दर्ज हैं। ये लिखने के उपरांत नीचे में जो है प्रभारी अधिकारी क्या है उसको प्रमाणित करता है हस्ताक्षर करके। यह किसमें बताया गया है? सहायक नियम 61 में बताया गया है। अब देखते हैं रसीद की प्रतिलिपियों का प्रदाय। इसमें पहला पॉइंट क्या है? शासकीय सेवक धन प्राप्ति हेतु स्वीकृत रसीद की द्वितीय प्रतियां इस आधार पर कि असल रसीद गुम हो गई है नहीं दे सकेगा। यदि कहीं रसीद की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इस बाबत एक प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। कहने का अनुभाग सेक्शन 2, इसमें राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखा में धन की जो है भुगतान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह किसमें है? सहायक नियम 64 से 75 तक विस्तृत है। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है? कोषालय अथवा बैंक में धन का भुगतान साधारणतः नकदी में किया जाना चाहिए, किंतु सहायक नियम 55 व 57 के तहत क्या बताया गया है कि चेक, बैंक पे ऑर्डर, इंटरनेट, राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्र के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार देखते हैं अनुभाग सेक्शन 3, इसमें क्या है? कोषालय में धन प्राप्त करते समय और अभी स्वीकृति देते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। यह किसमें है? सहायक नियम 76 से 83 तक। अब इसमें देखते हैं क्या है? वह ज्ञापन चालान जिसके साथ रकम प्रस्तुत की जा रही है, ज्ञापन या चालान के माध्यम से जो है उसके साथ में क्या है? रकम प्रस्तुत की जा रही है। सबसे पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्न है। क्या क्या प्रक्रिया है देखते हैं। सहायक कोषालय अधिकारी अथवा कोषालय लिपिक क्या करता है? जब कोई चालान या ज्ञापन जो है जब प्रस्तुत होता है तो क्या करेगा? सहायक कोषालय अधिकारी अथवा जो कोषालय का लिपिक है वह संक्षिप्त हस्ताक्षर करेगा। फिर किसके पास जाएगा? खजांची के पास जाएगा। वह क्या करेगा? रकम की जांच क्या करता है? रकम की जांच करने के बाद रोकड़ बही में प्रविष्ट करेगा। फिर क्या करता है? हस्ताक्षर करेगा।
उसके बाद सहायक कोषालय अधिकारी अथवा कोषालय लिपिक फिर से जो है पहले नंबर में था उसी के पास फिर जाएगा। फिर क्या करता है, पुनः रकम को अपनी रोकड़ बही में प्रविष्ट कर औपचारिक पावती तैयार करेगा। पुनः उसकी जो है प्रविष्टि करके क्या करता है, पावती तैयार करता है। फिर कहाँ जाता है, वह कोषालय अधिकारी के पास जाता है। कोषालय अधिकारी क्या करता है, उसको अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर वैध पावती तैयार करेगा। अंतिम रूप से जब हस्ताक्षर कर देता है कोषालय अधिकारी तो क्या हो जाता है, वो वैध रूप से पावती तैयार हो जाता है। अध्याय चैप्टर 3, इसमें राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखा में संबंधित धन की अभिरक्षा के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। यह किसमें सहायक नियम 84 से 107 तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत देखते हैं अनुभाग सेक्शन 1, विभागीय तिजोरियों में नकदी। यह किसमें सहायक नियम 84 से 87 तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत देखते हैं ऐसे शासकीय धन जो कोषालय अथवा बैंक की अभिरक्षा में नहीं है। किसकी अभिरक्षा में नहीं है, कोषालय और बैंक की अभिरक्षा में नहीं है, उसे मजबूत कोष तिजोरी में रखा जाए जो 2 अलग अलग तालों से सुरक्षित हो, जिसकी चाबी व उसे रखने वाले व्यक्ति क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तिजोरी को कभी भी जब तक दोनों चाबियों को रखने वाले उपस्थित न हो खोला नहीं जाए। अब जो शासकीय धन है कोषालय बैंक में है वो तो उसकी अभिरक्षा में रहेगा, लेकिन जो कोषालय और बैंक में नहीं है उस प्रकार के जो धन होता है उसको कार्यालय, शासकीय जो कार्यालय है वहां कहाँ रखना चाहिए, तिजोरी में रखना चाहिए। ये जो दिशा निर्देश है ये अध्याय 3 के अंतर्गत अनुभाग सेक्शन 1 में बताया गया है। उसी प्रकार से अनुभाग सेक्शन 2 में देखते हैं जो कोषालय है, कोषालयों में नकदी शेष। यह किसमें है, सहायक नियम 88 से 97 तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में देखते हैं इसमें क्या पूछा जाता है, कोषालय में दृढ़ कक्षों की सुरक्षा हेतु क्या प्रावधान है। यह परीक्षा में आता ही रहता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। यह सहायक नियम 90 में है। उत्तर चलिए देखते हैं। कोषालय के दृढ़ कक्ष तभी उपयोग में लाया जाएगा जब लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जो कार्यपालन यंत्री से कम स्तर का न हो के द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाए कि दृढ़ कक्ष उपयोग हेतु क्या है, सुरक्षित है। अब दूसरा पॉइंट ये है, कोषालय अधिकारी का यह कर्तव्य है कि कार्यपालन यंत्री से प्रतिवर्ष यह प्रमाण पत्र प्राप्त करें। कैसा प्रमाण पत्र, कि दृढ़ कक्ष उपयोग हेतु क्या है, सुरक्षित है। यह प्रमाण पत्र जो है प्रतिवर्ष कोषालय अधिकारी को जो है कोषालय अधिकारी का कर्तव्य है कि कार्यपालन यंत्री से यह प्रतिवर्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करें। फिर तीसरा पॉइंट यह है कि पुलिस अधीक्षक लिखित आदेश देकर पहरेदार की स्थिति निर्धारित करेगा। ये हो गया। फिर चौथा पॉइंट है, दृढ़ कक्ष को खोलने एवं बंद करते समय कोषालय अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक है। फिर पांचवा पॉइंट ये बताया है, भवन व उससे संबंधित चीजों की जिम्मेदारी कार्यपालन यंत्री की होगी तथा अन्य फर्नीचर जो भवन एवं उससे संबंधित चीजों का हिस्सा नहीं है कोषालय अधिकारी के प्रभारी अधिकारी की होगी। कोषालय अधिकारी के जो है प्रभारी अधिकारी जो होता है कोषालय के, वो प्रभारी अधिकारी के प्रभार में होगा। कौन कौन सी चीजों का, फर्नीचर हो गया और भवन से जो संबंधित जो चीज है वे कोषालय के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी, है ना। और भवन और उससे संबंधित जो अन्य चीज है वो कार्यपालन यंत्री की होगी, ये बताया गया है। फिर अनुभाग सेक्शन 3 इसमें देखते हैं, रोकड़ शेष का सत्यापन। यह किसमें बताया गया, सहायक नियम 98 से 107 तक। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जिला कोषालय के रोकड़ शेष का सत्यापन कलेक्टर प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा किया जाएगा जो
खजांची बैलेंस शीट प्रपत्र CGTC 4 में दिखाए गए शेष के अनुरूप शर्तों का व्यक्तिगत परीक्षण करेगा। जो जिला कोषालय के जो रोकड़ शेष होता है उसका सत्यापन कौन करता है? कलेक्टर या प्राधिकृत कर्मचारी, ये बताया गया इसमें। फिर दूसरा पॉइंट है प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को छोड़कर शेष का जो प्रतिवेदन है प्रपत्र CGTC 12 में तैयार किया जाएगा, ये बताया गया इसमें।